पोशाक नाम की बड़ी दुकान है गोल चौराहे के पास। वहीं एक अच्छा सा लहंगा देख के रखा है मैंने, फोटो भेज रही हूँ। वही लहंगा मंगवा लीजिएगा। अब मेरी शादी में हर चीज मेरी पसंद की होगी, लहंगा भी। बाबू सूरज जी, आज दोनों ही परिवारों के लिए कितना बड़ा खुशी का दिन था। सब लोग कितने खुश थे, लेकिन अचानक इस लहंगे की चोरी ने सारी खुशी पर पानी फेर दिया। वहां दिलीप जी की मम्मी इसी बात से उदास हो रही है, तो इधर भाभू इसे अपनी लापरवाही मानकर पछतावे में दुखी हो रही है। काश कैसे भी करके हम वो लहंगा ढूंढ पाते। बात तो सही कही आपने सत्या जी। क्या पता था कि ऐन वक्त पे आके लहंगा चोरी हो जाएगा। अब चोरी हुआ है, न जाने किसी ने मजाक किया है। जो भी हुआ उसने शादी का पूरा माहौल खराब कर दिया। बस अब तो यही चाहता हूँ कि चाहे चोरी हुआ या किसी ने मजाक किया, वो लहंगा जल्द से जल्द आ जाए। लेकिन भी सोचते हैं कि शादी में इतने मेहमानों में किस मेहमान पे शक करें या किसको पूछें कि लहंगा किसके पास है। जी जेठानी जी, मैं बस छवि को तैयार करके आती हूँ। अब एमिली जी, कल छवि के कमरे में ताला तुमने ही लगाया था ना? हाँ बड़ी जेठानी जी, बल्कि ज्यादातर तो मैं छवि के कमरे के आसपास ही थी, उसको तैयार करने के लिए। मुझे अच्छे से याद है। तो एमिली, एक बार ध्यान से सोच के बताओ ना कि कल छवि के कमरे में कौन कौन से रिश्तेदार आए थे? जेठानी जी, हम घर वालों के अलावा छवि के कमरे में, हाँ वहाँ में छवि की कुछ सहेलियाँ, बुआ जी, और हाँ वहाँ में बड़ी मामी जी गई थी। बस, इनके अलावा और कोई नहीं आया था? मुझे अच्छे से ध्यान है, छवि के कमरे में और कोई भी नहीं गया था। जेठानी जी, आप चिंता मत कीजिए, देखिएगा छवि का लहंगा यहीं कहीं होगा, जरूर मिल जाएगा। मैं बस छवि को तैयार करके आती हूँ। सूरज जी, सारे खास रिश्तेदार अभी चाय नाश्ता के लिए तो आएंगे ही ना? सब लोग इकट्ठे होंगे। जी। जो हुआ से भूल जाओ, इस बात का जिक्र को नहीं करना किसी से। ईश्वर की दया से सब कुछ ठीक हो गया। हाँ बाबा साहब, पता है ऐसी बातें हो जाए तो लड़के वाले तो रिश्ता भी छोड़ देते हैं। सबसे बोल। बाबू, क्या कहा दिलीप जी की मम्मी ने? बहुत नाराज हुई होंगी ना? दिल तो दुखा उनका, पर समतन सा ने जताया को नहीं। नाराज हुए बिना सारी बात सुनी और समझी। उल्टा उन्हें तो थारी चिंता हो रही थी। बड़ी भागो वाली है हमारी छोरी, लाखों में एक घर मिला है इसे, जहां सास अपनी बहू ने भी बेटी की तरह माने। हाथ जोड़ के गई थी थारी भाभो उनसे माफी मांगने, पर उन्होंने हमारा मान गिरने को नहीं दिया। हाँ भाई साराज, थारे बाबा सा सही कहवे। थारी विदाई करते वक्त ना दिल तो दुखेगा मारा, पर अब चिंता ना होगी मारे को, क्योंकि 7 जन्म भी लूंगी ना तो ऐसा ससुराल न ढूंढ पाऊंगी अपनी बेटी के लिए। और दामाद जी, रे भाई साराज, उन्होंने सिर्फ अपने माता पिता से बड़ा दर्जा ना दिया है हमको, बल्कि इतनी बड़ी बात ने बड़े प्रेम से सुलझाया उन्होंने।
वाकई हमारी छोरी बड़ी भागो वाली है। अब मासा का फोन आया था अभी। मासा ने तो पूरी तैयारी कर ली थी यहाँ पे आने की, लेकिन वो ऐन वक्त पे दादोसा की तबीयत खराब हो जाने की वजह से मासा ने यहाँ आने का कार्यक्रम रद्द कर दिया। तो ये तो ठीक ना हुआ। तो अगर मासा और बाबा आ जाते ना तो हमारी छोरी ने आशीर्वाद तो मिल जाता और मेहमाना से भी मिलने को हो जाता। संतोष, तू चिंता क्यों नहीं कर। मैं फोन पे मासा की बात समधी जी से करवाऊंगा। छवि, जितना थारे सासरे वाले थारे को प्रेम और आदर देवे है ना, उनकी इज्जत करना और उससे भी ज्यादा प्रेम उन्हें देने की कोशिश करना। एक बात याद रखना छोरी, बेटी अपनी मायके से अपनी माँ की दी हुई सीख, उसके संस्कार उसकी प्रतीक बनकर जावे है। बेटी का हर कदम उसके ससुराल में उसकी माँ की दी हुई सीख पर निर्भर करे। ध्यान रहे छोरी, अपनी भाभो को कभी शर्मिंदा मना होने देना। भाभो तो चिंता न कर, ये थारी इकलौती बेटी है। हम तीनों भाइयों की एक प्यारी बहन थारी सी कि अपने साथ गांठ बांध के लेके जाएगी। और वैसे भी एक माँ के पास से दूसरी माँ के पास जा रही है। दिलीप जी की मम्मी ने क्या कहा था कि छवि तो हमारी बेटी जैसी ही है, बहू जैसी ना है। छवि, क्या हो गया? रो क्यों रही है बावली? रोएगी ना, मेकअप खराब हो जाएगा, फिर तेरी भाभी तुझसे ज्यादा अच्छी दिखेगी। तू तो अच्छी तरह जानती है ना कि थारी भाभी तो ताक में ही रहती है कि तू गंदी दिखे वो अच्छी दिखे। कंपटीशन खराब हो जाएगा। आंसू पोंछ ले जल्दी से। आज अभी ज्यादा रोएगी तो तेरी आंखें सूज जाएंगी, पर तेरी शादी की एल्बम में तेरी आंखें सूजी हुई लगेंगी। सब बोलेंगे देखो दुल्हन की आंखें कितनी छोटी छोटी हैं। सूरज भाई, और हाँ, आंखें छोटी, दांत बाहर, अजीब सी तो ना लगेगी। अरे ये तो तीन भाइयों की इकलौती बहन है, आज सबसे सुंदर लगेगी, एकदम परी जैसी। छवि, तुम्हारे जूड़े में मैं कौन से रंग के फूल लगाऊं? अब लहंगे का तो पता नहीं कि वो कौन से रंग का आएगा। कोई बात नहीं, यही लगा देती हूँ। अब भाभी, लहंगा लाल और गुलाबी कलर का होगा। छवि, तुम्हारा नया लहंगा। अरे वाह, अरे वाह छवि, तुम्हारा लहंगा तो बहुत ही सुंदर है। देखो कितनी प्यारी मोती और लटकन लगी है चारों तरफ लहंगे में। दिलीप जी ने तो बहुत ही प्यारा लहंगा मंगवाया है तुम्हारे लिए। और कमाल है छवि, जो रंग का लहंगा तुमने मुझे अभी बताया, ये तो वही रंग का लहंगा निकला। छवि, बात तो है, दिलीप जी से तुम्हारा बहुत ही अच्छा कनेक्शन है। देखो तुमने जिस रंग का लहंगा बोला वही रंग का लहंगा उन्होंने तुम्हारे लिए मंगवाया। अब नहीं भाभी, कनेक्शन कुछ नहीं है। वो क्या है ना कि दिलीप जी ने मुझसे मेरी पसंद का रंग पूछा और मैंने बता दिया। अच्छा, अब बस इसीलिए मुझे मालूम था। ओह, तो ये बात है। संध्या जी जल्दी आइए। भैया बुला रहे। हाँ, मैं आती हूँ। संध्या जी, एमिली ने जिन के बारे में बताया था ना,
कि वो छवि के कमरे में आई थी। वो सारी औरतें यहीं पे हैं। क्या आप तैयार हैं ना? जलेबी लेके आइए। जी सूरज जी। सूरज जी। जी। वो छवि की शादी का जो लहंगा, आंटी जी जलेबी, लहंगा चोरी हो गया था ना, वो मिल जाएगा। अच्छा, पर कैसे? सूरज जी, वो दिलीप जी की मम्मी ने उस लहंगे का नया ब्लाउज ना डिजाइनर शोरूम से मंगवाया था, और डिजाइनर स्टोर वाले तो अपने सभी कपड़ों के अंदर ना एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाते हैं, और बिना बताए दुकान से बाहर निकलने पर ना वो डिटेक्टर के पास आते ही उस इलेक्ट्रॉनिक चिप के अंदर से आवाज आने लगती है। अच्छा, पर इस चीज से हम लहंगा कैसे ढूंढेंगे? मैंने वो डिटेक्टर यहीं मंगवा लिया है। मतलब? उसे हम पूरे घर में घुमाएंगे, फिर लहंगे के पास आते ही उस डिटेक्टर में से आवाज आने लगेगी। क्या बात है? और हमें लहंगा अपने आप मिल जाएगा। अरे वाह, तो ये तो वाकई में चमत्कारी सी चीज लग रही है। हाँ सूरज जी, अभी बस देखना वो डिटेक्टर आता ही होगा। संध्या भाभी साहब, ये लीजिए, वो दुकान वालों ने भेजा है, लहंगा चोर पकड़ने वाला डंडा। लहंगा चोर पकड़ने का नहीं, इसे डिटेक्टर कहते हैं छोटू। सूरज जी देखो, ये वो डिटेक्टर आ गया। तो करिए ना, जल्दी से पूरे घर में घुमा दीजिए ताकि वो लहंगा अपने आप खींचा चलाए। हाँ सूरज जी, चमत्कारी डंडा है। अब देखना उस लहंगे को ये कैसे सामने लेकर आता है। तो बस जल्दी कीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जल्दी कीजिए ना। संध्या भाभी साहब, यहाँ पे तो कोई भी नहीं हिल रहा है। आपने तो कहा था कि जैसे ही ये बात सुनेंगे लहंगा चोर उसे अपने सामान से निकालने के लिए जल्दी से जल्दी निकल जाएगा, लेकिन यहाँ से तो कोई भी नहीं हिल रहा है। ये बात मैं भी सोच रही हूँ छोटू, मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि अभी तक किसी में भी कोई हरकत नजर नहीं आ रही। लगता है जिसने भी लहंगा चुराया ना, वो बहुत ही शातिर चोर है, इतनी आसानी से हाथ नहीं आने वाला। इसलिए तब तक तो हमें ही एक्टिंग करती रहनी पड़ेगी। भाभी छवि कहाँ है? छवि ऊपर कमरे में होगी। फेरों से पहले एक बार मिल तो ले बन्नड़ी को। शाम को तो तैयार होके फेरों में बैठ जाएगी। हाँ हाँ जरूर, ऊपर कमरे में जाकर मिल ले। जी भाभी। चल छोटू, हम भी ढूंढते हैं। हाय छवि। आ गई? वाह छवि, तू कितनी सुंदर लग रही है। और तेरा ये लहंगा भी कितना सुंदर है ना। हाँ अच्छा है ना? कल वाले लहंगे से तो बहुत ही बढ़िया है। और क्या सजाए तेरी भाभी सा ने तुझे। वाकई छवि, तू बहुत किस्मत वाली है जो तुझे ऐसी भाभियां मिली हैं। एक तरफ इमली भाभी जो तुझे इतने प्यार से तैयार कर रही हैं, और वहाँ संध्या भाभी लहंगा चोर को ढूंढ रही हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि वो लहंगा चोर को जरूर ढूंढ लेगी। आखिर आईपीएस ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग जो ले रही हैं। तू सच कह रही है? भाभी सही में चोरों को ढूंढ रही है? हाँ छवि, वो भी बिल्कुल पुलिसिया अंदाज में। दरअसल उनका कहना है चोरी हुए लहंगे में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी हुई थी, और पता है वो डिटेक्टर की रेंज में आते ही उसमें से बीप बीप की आवाज आने लगेगी।
और देखना छवि, वो चोर जरूर पकड़ा जाएगा। और देखना तेरा पहले वाला लहंगा भी मिल जाएगा। वाह छवि। अच्छा छवि, हम लोग चलते हैं, तू तैयार हो जाए, हम लोग शाम को मिलते हैं। ओके बाय बाय। छवि बताओ, तुम्हें इनमें से कौन सा रंग पसंद है? मैं वही वाला कलर तुम्हें लगा दूंगी। मेरे ख्याल से ये वाला कलर अच्छा रहेगा, है ना? भाभी रुकिए ना, वो क्या है कि मैं 2 मिनट में आती हूँ, मुझे काम याद आ गया है। अरे छवि, छवि कहाँ जा रही हो? ऐसा बावड़ी की तरह कट्ठे भागी जा रही। वो भाभो एक काम था, बस मैं अभी आई। चल भाभो लेकिन राज, मना किया था ना कि कमरे से बाहर मना निकल। हे हमारा राम जी, हा? बच्ची तो ना है ना? रे आंगन में सारे मेहमान बैठे हुए हैं, थोड़ी सी तो अक्ल इस्तेमाल कर लिया कर। बनड़ी बनने जा रही है तो क्या काम है थारो? मारे को बता, मैं कर दूंगी। नहीं भाभो, बस ऐसे। इमली बिननी, छवि ने ना इस कमरे से बाहर मना जाने देना। और थारे को जो भी तैयार करना है ना, तैयार करके अठे ही बिठा दिए। बनड़ी पर किसी की नजर ना लगे, ध्यान रहे। संध्या भी कहीं दिलीप जी के कमरे तक ना पहुंचे। अब तक इस चोर का पता नहीं चल पाया और यहाँ कोई मेहमान अपना सामान छुपाते भी नजर नहीं आ रहा। कैसे ढूंढे? उस पुराने लहंगे पर इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी है। संध्या भाभी मेटल डिटेक्टर लेके सब जगह तलाशी ले रही है। प्लीज किसी भी तरीके से वो लहंगा वहां से हटा दीजिए, कहीं भी बाहर भिजवा दीजिए ताकि संध्या भाभी के हाथ ना लगे, प्लीज। मैं बाहर हूँ छवि, जरा शेरवानी की फिटिंग करवा रहा हूँ। मैं यहाँ से कुछ नहीं कर सकता, अब जो करना है तुम्हीं को करना पड़ेगा। अरे वाह छवि, थारे तो बाल भी बन गए। गहने ले आई हूँ मैं। भाभी जल्दी करिए ना प्लीज। हाँ, छवि हो जाए एक। भाभी मैं कर लूंगी। जेठानी जी, छवि को जरा मांग टीका निकाल कर दीजिए ना। छवि दूसरा हाथ लाओ। देवरानी जी, तुम मुझ पे हुक्म चला रही हो? मुझ पे? मैं कोई नौकर हूँ? छवि तुम पहन लोगी ना? भाभी मैं कर लूंगी। भाई जेठानी जी, मैं ही ढूंढ लेती हूँ। अरे अरे अरे, रहने दो, तुम्हें नहीं मिलेगा। जेठानी जी, जब मैंने आपको बोला ढूंढने के लिए, तब तो आपने नहीं ढूंढा, तो फिर अब क्यों ढूंढ रही है? अरे तुम्हें नहीं मिलेगा। अरे ऐसे क्या? अरे सारे के सारे गहने गिरा दिए ना, देख के रही हो? उठा। अरे गहनों की जिम्मेदारी तुम्हारी पे दी थी। अरे गहने गिर गए हैं। कहाँ गया? जेठानी जी, मांगटे का तो कहीं भी नहीं मिल रहा। मांगटी का नहीं मिला? किधर है? कहाँ गया? अरे कहाँ चला गया? देखो ना ढंग से। एक काम करो, इधर तुम मेरे कुछ ना दिखेगा। इधर आओ, मैं इधर आके देखती हूँ। अगर नहीं मिला ना तो भाभो तुम्हारी जान ले लेंगी, पंख थोड़े लग जाएंगे। ढंग से देखो, कहीं इधर उधर होगा। देखो ये देखो, ये रहा मांगटी का। एक बात बता दूं, वो जो जेठानी जी है ना, थानेदारनी,
वो भी ना ढूंढ सकती थी इस रजाई के अंदर। रजाई मैंने ढूंढा है, मैंने। भाभी मिल गया ना, अब लाइए ना, पहन लेते हैं। लाइए दीजिए। जेठानी जी, कान का नहीं मिल रहा, अभी भी तो यहीं पे देखा था। मीनाक्षी भाभी एक मिनट। इमली भाभी ये दीजिए मुझे। छवि मैं पहना देती हूँ ना। वो क्या है ना कि आपने मुझे इतना अच्छा तैयार कर दिया, अब आप लोग भी जल्दी जाकर तैयार हो जाओ। अरे लेकिन ऐसे कैसे जा सकते हैं बिना थारे को तैयार किया? अरे बाबू डांटेंगे। नहीं 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 भाभी अब बस ही क्या है, सिर्फ ही कान के पहनने, मैं पहन लूंगी। आप जाइए और तैयार हो जाइए। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी भाभी अच्छी दिखे, प्लीज जाइए ना भाभी। मैं ये देखना चाहती हूँ कि अच्छा कौन लगता है। नहीं आप अच्छी लगती है या भाभी आप अच्छी लगती है? जाइए नहीं तो मैं तैयार तैयार। आ जाओ जी, आ जाओ। कुछ भी करके संध्या भाभी को रोकना होगा। क्या करूं? फोन करती हूँ। हेलो भाभी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है।